नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। इंडियन आर्मी की तरफ से एक गुड न्यूज़ आई है। इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। विद इन 7 डेज़ के अंदर आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अभी इंडियन आर्मी के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस डाला गया है जिसमें इंडियन आर्मी के कुछ बदलावों के बारे में बताया गया है कि जो अब 2024-25 में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा, तो उसमें क्या बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं वो शॉर्ट नोटिस में इनके द्वारा बता दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारे में कि जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें छोटी छोटी मतलब बेसिक चीज़ें, मतलब एज लिमिट क्या होती हैं, कौन कौन पोस्ट पे कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर निकाली जाती है, वो थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी हम इसके अंदर ले लेंगे ताकि आपको इंडियन आर्मी के बारे में बेसिक जानकारी हो। और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है वो आपका बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंडियन आर्मी में लगने का आपका सपना है या फिर इंडियन आर्मी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो काफ़ी फास्ट होने वाली है। बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम पीएसटी पीईटी जो भी है सब कुछ कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल नोटिफिकेशन जानने वाले हैं कि आने वाले जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाने वाला है इंडियन आर्मी के द्वारा तो उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये एक शॉर्ट नोटिस डाला गया है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये नोटिस आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे joinindianarmy.gov.in तो उस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा और उसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑनलाइन फॉर्म भी भरना है। तो आइए देख लेते हैं। ये देख लीजिएगा, ज्वाइन इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2024-25 का ये नोटिस निकाला गया है। एक शॉर्ट नोटिस निकाला गया है, अभी थोड़ी देर पहले ही ये नोटिस रिलीज़ किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है आइए देख लेते हैं। ये देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन आपके बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन ओपनिंग सून। तो मेरा ऐसा मानना है कि विद इन 7 डेज़ या 10 डेज़ के अंदर आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा हम उस पर संपूर्ण वीडियो डिस्कस करेंगे कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन बच्चे उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एज क्या रह सकती है। अभी मैं जो आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा वो लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो आइए देख लेते हैं इसमें चेंज क्या होने वाला है। सबसे बड़ा चेंज ये होने वाला है, जो इंडियन आर्मी की क्लर्क की भर्ती आती है, मैं थोड़ा सा बता दूं, इंडियन आर्मी के अंदर 4 से 5 कैटेगरी में पोस्ट आती हैं। एक इंडियन आर्मी के अंदर अग्निवीर जनरल ड्यूटी की पोस्ट आती है, जीडी की पोस्ट आती है। एक अग्निवीर टेक्निकल की पोस्ट आती है। एक आर्मी अग्निवीर क्लर्क की पोस्ट आती है। एक आर्मी अग्निवीर ट्रेड्समैन की पोस्ट आती है जो 10th बेस पे होती है, जो बच्चे 10th पास होते हैं वो भर सकते हैं। और एक अग्निवीर ट्रेड्समैन की पोस्ट आती है, उसमें 8th क्लास पास वाले बच्चे भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये 5 कैटेगरी की यहाँ पे पोस्ट आती हैं आर्मी के अंदर। 5 कैटेगरी की पोस्ट आती है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। और इसमें जो 5 कैटेगरी पोस्ट आती है मैंने बता दिया, जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेड्समैन और 10th और 8th प्लस की पास की बच्चों की पोस्ट आती है। और इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले, जो बिग चेंजेज हुआ है या नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा, वो बिग चेंज क्लर्क की वैकेंसी में आपको देखने मिलेगा। पहले क्या होता था, क्लर्क का एग्ज़ाम भी सेम होता था जैसे और कैटेगरी का होता है। पहले रिटन एग्ज़ाम होता था एंड देन आपका फिजिकल में पीईटी होता था, पीएसटी होता था और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल दी जाती थी। बट इस बार क्या होने वाला है, आपका जो क्लर्क का एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी टाइपिंग भी यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी। तो ये बड़ा चेंज होने वाला है, टाइपिंग भी आपकी इसके अंदर कंडक्ट करवाई जाएगी क्लर्क के एग्ज़ाम में। ये बहुत बड़ा चेंज है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिस दिन आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसी के दिन ये आपकी टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवा ली जाएगी। बीच में आपको थोड़ा सा गैप दे दिया जाएगा, 15-20 मिनट या आधे घंटे का गैप दे दिया जाएगा बट जस्ट उसी के बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट ले ली जाएगी। ये बहुत बड़ा चेंज होने वाला है क्लर्क की वैकेंसी जो इंडियन आर्मी के द्वारा निकाली जाती है।
तो जो भी बच्चे क्लर्क के लिए अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट इतनी नहीं होती, क्योंकि जो जनरल ड्यूटी होती है हाइट उनकी अलग थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, और जो बच्चे क्लर्क के लिए होते हैं उनका थोड़ा सा अलग फिजिकल स्टैंडर्ड होता है। तो जो बच्चों की हाइट नहीं होती या जिन बच्चों के स्पेक्स लगा होता है वो डेस्क जॉब कर सकते हैं, क्लर्क की वैकेंसी वगैरह फिल करते हैं वो बच्चे, तो उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और एक अवसर भी है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, जिन बच्चों की टाइपिंग टेस्ट अच्छी नहीं है या जिन्होंने अभी तक टाइपिंग शुरू भी नहीं की है या जिन बच्चों को टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है, तो वो अपनी टाइपिंग आज से ही शुरू कर दे, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कल एक लिस्ट निकाली गई है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के द्वारा, उनको टाइपिंग के बच्चे ही नहीं मिल पा रहे, इसीलिए एक और लिस्ट निकाल दी उन्होंने, थर्ड लिस्ट भी निकाल दी है। अगर आपने चेक नहीं की है तो चैनल या टेलीग्राम पर आपको वो पीडीएफ लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की लिस्ट भी देख सकते हैं। तो टाइपिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आजकल, जो भी मोस्टली आप ये देख लीजिएगा जहाँ भी क्लर्क की वैकेंसी निकलती है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में निकले, उस सभी भर्तियों में क्लर्क की पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट बेहद अनिवार्य और मैंडेटरी कर दी गई है। तो आपको टाइपिंग टेस्ट आनी ही चाहिए। टाइपिंग टेस्ट हो सकता है आपकी इंग्लिश में ली जाए या फिर हिंदी में ली जाए या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ली जाए, तो ये आपका देखना पड़ेगा कि हिंदी और इंग्लिश किस में ली जाती है। इंग्लिश में अगर आपकी 35 वर्ड पर मिनट भी आपसे स्पीड मांगी जाती है, तो कोई मजाक नहीं है कि 35 वर्ड पर मिनट आप 15 या 20 दिन में स्पीड बना लेंगे, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम आपको 2 से 2.5 महीने लगते ही लगते हैं 35 वर्ड पर मिनट स्पीड करने के लिए, तो आप अभी से लग जाइएगा। मेरा ये मानना है कि जनवरी में इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च तक आपका रिटर्न एग्ज़ाम और जो इसकी टाइपिंग है वो कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो आप इसकी टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कोई हलवा नहीं है टाइपिंग स्पीड। बहुत बच्चे, मैक्सिमम बच्चे टाइपिंग टेस्ट में बाहर होते हैं, और बहुत से बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं जो वेट करते रहते हैं कि कब टाइपिंग की डेट आएगी और हम उस टाइपिंग की शुरुआत करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अपनी टाइपिंग की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, यही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। जैसे जिस दिन आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अगर आप टाइपिंग में पास हो गए और अगर आप रिटर्न में पास हो गए और टाइपिंग में फेल हो गए तो आपको फेल ही माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइपिंग पास करनी आपकी बेहद ज़रूरी है। अगर आप रिटर्न में पास हो गए तो आपको टाइपिंग भी पास करनी मैंडेटरी है, तभी आपको पीईटी के लिए रिकमेंड किया जाएगा। तो ये बेहद एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है अभी शॉर्ट नोटिस में इंडियन आर्मी के द्वारा। तो जो बच्चे क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क का फॉर्म भरने वाले हैं, वो अपनी टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो लास्ट नोटिफिकेशन में क्या कुछ आया था। लास्ट नोटिफिकेशन में जो अग्निवीर जीडी की पोस्ट आई थी, टेक्निकल क्लर्क ट्रेड्समैन 8th और 10th पास की थी, इन सभी के लिए एज जो रहने वाली थी, जो एज मेंशन की गई थी वो 17.5 से लेके 21 साल मांगी गई थी। 21 साल मांगी गई थी, ये एज लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, तो एज में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला, यही एज इस बार भी रहने वाली है आपकी। तो पहली स्टेज में आपका रिटन एग्ज़ाम और आपका टाइपिंग रहने वाला है। टाइपिंग होगा ये पहले स्टेज में, एंड दूसरी स्टेज में जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर देंगे उसका पीईटी पीएसटी कंडक्ट करवाया जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट पीईटी और पीएसटी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। उसके बाद इनकी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। तो जो बच्चे, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो बच्चे क्लर्क का फॉर्म भरने वाले हैं वो अपनी टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। आप देख ही रहे हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, सीआरपीएफ में जो वैकेंसियाँ निकली थी क्लर्क की या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उन सभी में टाइपिंग टेस्ट मांगी गई थी और उनकी लिस्ट अभी तक निकाली जा रही है, क्योंकि उनको एलिजिबल कैंडिडेट या फिर जो टाइपिंग टेस्ट पास करने वाले बच्चे मिल ही नहीं रहे हैं। ये बड़ी ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रिटन टेस्ट के बच्चे बहुत टाइम से पीछे से तैयारी कर रहे होते हैं और टाइपिंग पे कोई ध्यान नहीं देता। वो सोचते हैं कि टाइपिंग टेस्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो इतना इजी नहीं है टाइपिंग टेस्ट निकालना। मेरा यही सजेशन है, अगर आप आर्मी क्लर्क में जाना चाहते हैं तो टाइपिंग टेस्ट अभी से अपना स्टार्ट कर दीजिएगा। धीरे धीरे करेंगे तो ईजिली आप 2 से 2.5 महीने में वो स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप प्राप्त कर लेंगे। तो ये शॉर्ट नोटिस में थोड़ा सा बताया गया था। जो इसका डिटेल से नोटिफिकेशन आने वाला है वो बहुत जल्द आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, और जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस पर संपूर्ण वीडियो हम लेके आएंगे।
जो जो क्वेरी होगी आपकी वो सारी क्लियर कर ली जाएगी। अभी इस वीडियो के अंदर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन आपका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम एट ए टाइम सोल्व कर दी जाएगी। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।